हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में हम आपको मेटलर्जी धातु कर्म चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कल हमने आपको लोहा यानी कि आयरन का शोधन यानी कि आयरन हमें किस प्रकार से मेटल से प्राप्त होता है इसके बारे में कल हमने आपको जानकारी दी थी। हमने बताया था कि धरती से सबसे पहले आयरन का जो अयस्क है ओर है वह निकालते हैं, लोहे का अयस्क निकालते हैं, पीसते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, सांद्रण कराते हैं और इन सब प्रक्रियाओं के बाद अपचयन कराते हैं। अपचयन का जो कार्य है यानी कि जो रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो हम लोग वात्या भट्ठी के अंतर्गत ब्लास्ट फर्नेस के अंतर्गत कराते हैं। हमने कल आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन इसमें एक हेडिंग जो वात्या भट्ठी थी इसके बारे में हमने कहा था कि आपको आगे बताएंगे, मतलब आज बताएंगे कि ये वात्या भट्ठी क्या है, किस प्रकार से इसके अंतर्गत कार्य होता है, क्या इसका वर्क फंक्शन है, क्या इसमें नई नई चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आज आपको हम बताएंगे कि वास्तव में वात्या भट्ठी है क्या। तो जो आज की हमारी हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है वात्या भट्ठी। इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। हो सकता है कुछ छात्र इसको पढ़ चुके हों क्लास 10th में, परंतु आपके कोर्स में इंटरमीडिएट में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में अधिकतर पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आप भट्ठी की संरचना के बारे में जान लीजिए। ये जो भट्ठी है, भट्ठी का जो मेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में जान लीजिए। यह भट्ठी ऊपर से पतली होती है और नीचे के हिस्सों में जाते जाते यह क्या होती है, चौड़ी। ध्यान से समझिए, जो आपकी वात्या भट्ठी होती है इसका ऊपर का सिरा पतला और नीचे का सिरा क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही? जैसे आपने अगर ईंट का भट्टा देखा होगा तो ईंट का भट्टा जो है नीचे का चौड़ा होता है और ऊपर धीरे धीरे जाते हुए क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। उसी तरीके से वात्या भट्ठी भी एक प्रकार की भट्ठी है जिसका ऊपर का सिरा सकरा यानी कि पतला होता है और नीचे का सिरा धीरे धीरे आकर के चौड़ा हो जाता है। इसके नीचे के सिरे में ट्वियर लगे होते हैं। क्या लगा होता है? ट्वियर। इंग्लिश में भी ट्वियर ही कहते हैं, जो कि गर्म गैसों को भट्ठी के अंदर भेजता है। दोनों तरफ क्या लगे हैं, ट्वियर लगे होते हैं। यह ट्वियर गर्म गैसों को भट्ठी के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। इस भट्ठी की लंबाई लगभग 30 मीटर और चौड़ाई, जो सबसे अधिक चौड़ा एरिया है वह लगभग 5 मीटर का होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि यह जो भट्ठी है इसकी जो लेंथ है, ऊंचाई है, हाइट है वह 30 मीटर और जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला क्षेत्र है वह आपका 5 मीटर होता है। तो हमने भट्ठी के कंस्ट्रक्शन में आपको बताया कि यह जो भट्ठी है 30 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, इसमें ट्वियर लगे होते हैं। यह ट्वियर गर्म गैसों को भट्ठी में भेजती है। इस भट्ठी के अंदर अग्निशह ईंट फायर प्रूफ ब्रिक्स लगे होते हैं जिनमें आग को सहने की क्षमता होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ स्टील की परत लगी होती है। बात समझ में आ रही? यानी कि इस भट्ठी में अंदर की तरफ अग्निशह ईंट, फायर प्रूफ ब्रिक्स और बाहर की तरफ स्टील की परत लगी होती है। तो यह आपके भट्ठी का कंस्ट्रक्शन है, भट्ठी की संरचना है, इसको पहले जान लीजिए। फिर अभी इसके आगे हम बताएंगे कि आगे और कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो वात्या भट्ठी एक भट्ठी है जिसमें बाहर की ओर स्टील की परत और अंदर की ओर अग्निशह ईंट यानी कि फायर प्रूफ ब्रिक्स लगे होते हैं। इसकी लंबाई लगभग 30 मीटर होती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लेंथ दी हुई है, कुछ किताबों में 28 मीटर भी दिया होगा। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 मीटर, कुछ किताबों में 5 से 7 मीटर भी कहा जाएगा। इसका जो नीचे का भाग है इसमें ट्वियर लगे होते हैं जो गर्म गैसों को भट्ठी के अंदर भेजने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, यह जो आपकी वात्या भट्ठी है इसमें ऊपर के हिस्से में एक चीज लगी होती है जिसका नाम है कप और कोन।
क्या नाम है, कप एंड कोन। इसमें एक कोन की तरीके संरचना होती है, कोन का मतलब होता है शंकु, और उसको जब हम हटाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके जो आपका अयस्क है, जो आपका ओर है, वह भट्ठी में जाता है। यानी कि भट्ठी में आपको एक बार में ही पूरा अयस्क नहीं रख देना है, उसके अंदर अयस्क को धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्रम के रूप में जाने के लिए ऊपर एक खास सेटिंग की जाती है, खास संरचना दी जाती है। उस संरचना का नाम है कप एंड कोन। यहाँ एक कप होता है कोन की तरीके का, ये जब हम लाइन पीछे की ओर खींचते हैं तो थोड़ा सा अयस्क नीचे की ओर गिरता है, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर इसको नीचे की ओर खींचते हैं, फिर थोड़ा सा अयस्क गिरता है, फिर इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आटा चक्की होती है उसमें गेहूं को डाल दिया जाता है, और एक बार में पूरा गेहूं पीसने नहीं आता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ता रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो कप एंड कोन विधि है, इससे भी धीरे धीरे अयस्क यानी ओर को धीरे धीरे इस भट्टी के अंदर हम भेजने का कार्य करते हैं। तो इस भट्टी की शुरुआत में हमने बताया कि यह भट्टी अपचयन का कार्य करती है, रिडक्शन का कार्य करती है। इस भट्टी की जो हाइट है वो 30 मीटर है, जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। इसमें कप एंड कोन लगा हुआ है, नीचे ट्वियर लगा हुआ है। कप एंड कोन इसलिए लगा हुआ है ताकि आप अयस्क यानी कि ओर के कड़ों को धीरे धीरे भट्टी में भेजें, और ट्वियर इसलिए लगाया गया है ताकि गर्म हवाओं को भट्टी के अंदर भेजा जाए। यह आपके वात्या भट्टी का कार्य है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इस वात्या भट्टी में जो ऊपर यह कप एंड कोन है ना, इस कोन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ डालते हैं जिसका नाम है घान यानी कि चार्ज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। अब हम लोग भट्टी की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। संरचना हम लोगों ने जान ली कि भट्टी अग्निशय ईंट से बनी है, स्टील की है, ट्वियर है, कप एंड कोन है, 30 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ाई है। अपचयन का कार्य होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अब इस भट्टी के में जो ऊपर रखा जाता है अयस्क, उसे अयस्क नहीं कहते, उसे ओर नहीं कहते, उसे हम लोग घान या चार्ज कहते हैं। घान या चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो घान या चार्ज होता है या मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, इसके 8 भाग में ओर होते हैं, 4 भाग में कोयला होता है, कोक, और 1 भाग में चूना पत्थर होता है। ध्यान दीजिए, आप केवल और केवल अयस्क को वात्या भट्टी में नहीं डालोगे, आप उस अयस्क को 2 चीजों के साथ मिला करके डालोगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें वात्या भट्टी की, इसके प्रोसेस की, तो शुरुआत क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑक्सीकरण के बाद हमें लोहे का अयस्क मिला है, जिसे हम लोग ऑक्सीडाइज्ड ओर या ऑक्सीकृत अयस्क कहते हैं, उसका अपचयन कराना है। अपचयन में भट्टी का कार्य है। यह आपकी भट्टी है। वैज्ञानिक क्या करेंगे, सबसे पहले भट्टी में डायरेक्ट जो आपको मिला हुआ अयस्क है वो नहीं डाल देंगे। इसके लिए वो बाकायदा एक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करेंगे, कार्य करेंगे। वो सबसे पहले जो आपका अयस्क है, अगर 800 ग्राम मान लीजिए अयस्क है, तो उसमें 400 ग्राम कोयला यानी कि कोक मिलाएंगे, और 100 ग्राम जो है वो आपका चूना पत्थर मिलाएंगे। सबका अपना अपना कार्य है, क्यों किस लिए मिलाया जाएगा वो हम बताएंगे। और यह जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को घान यानी कि चार्ज कहते हैं। यानी कि वात्या भट्टी के अंतर्गत क्रिया करने के पहले आपको घान बनाना पड़ेगा। और घान क्या है, अयस्क, कोक और चूना पत्थर का मिश्रण है, मिक्सचर है अयस्क, कोक एंड लाइमस्टोन का, जो कि 8:4:1 के फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए अयस्क से तो हमको धातु निकालनी है, तो अयस्क तो होना ही चाहिए। अब कोई पूछ दे कोक क्यों है, कोयला क्यों है, तो आप बताओगे भैया भट्टी है ना, भट्टी में ईंधन चाहिए, और ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। कोई पूछ दे चूना पत्थर क्यों है, तो मैंने बताया था कि जब अपचयन यानी रिडक्शन कराते हैं तो एक पदार्थ मिलाते हैं जिसका नाम है गालक।
इंग्लिश में फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो चूना पत्थर है यह फ्लक्स यानी गालक का कार्य करता है। बात समझ में आ रही? देखिए हमने कहा वात्या भट्ठी के प्रोसेस से पहले हम घान यानी चार्ज का निर्माण करते हैं। चार्ज बनाने के लिए हम इन 3 चीज़ों को ही मिलाते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि क्यों इन 3 चीज़ों को मिलाते हैं? तो कोक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमें फ्यूल ईंधन चाहिए। चूना पत्थर इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई गालक होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए। और अयस्क से ही हमको धातु मिलेगी, इसलिए अयस्क को तो मिलाना कंपलसरी है। तो इन तीनों चीज़ों को, घान को मिला करके सबसे पहले कप और कोन में हम क्या करते हैं? घान को डाल देते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि भट्टी का पहला काम, सबसे पहले कप और कोन में घान यानी चार्ज को डाल दिया जाता है और इसको खोला जाता है ताकि धीरे धीरे जो आपका घान है वो नीचे की ओर जाए और ट्वियर के माध्यम से गर्म हवाएं भट्टी के अंदर जाएं। बात समझ में आ गई? जब इसको खोल देते हैं तो अंदर भट्टी के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बनता। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपका भट्टी के अंदर अलग अलग प्रकार का ताप बनता है और ताप के आधार पर इस भट्टी को 4 भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिए, 4 भाग। पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों भाग का अपना नाम है। पहला भाग, पहले भाग का नाम है अपचयन क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन जोन। दूसरे भाग का नाम है धातु मल निर्माण क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। तीसरे भाग का नाम है, यह जो आपका नाम है तीसरे भाग का नाम है गलन क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग जोन। और जो चौथा भाग है उसका नाम है दहन क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं कंबस्टन जोन। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो वात्या भट्ठी है, वात्या भट्ठी के अंदर 4 प्रकार के जोन बनते हैं। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमारा हेडिंग जो आज का है, हेडिंग का नाम है वात्या भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस। हमने सबसे पहले आपको बताया कि इस भट्ठी में अपचयन रिडक्शन का कार्य होता है। भट्टी की ऊंचाई 30 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर होती है। ऊपर से यह पतली होती है, सकरी होती है। अंदर की ओर अग्निशय ईंट फायर प्रूफ ब्रिक्स लगे होते हैं। बाहर स्टील लगा होता है। कप एंड कोन उपस्थित होता है। नीचे ट्वियर लगे होते हैं। ट्वियर गर्म हवाओं को भेजते हैं। कप एंड कोन घान को धीरे धीरे गिराने के लिए प्रयुक्त होता है। तो भट्ठी के बारे में आप जब इतना चीज जान गए, यही आपकी भट्टी, हमने फिर से इसको बनाया है। ठीक, फिर से हमने भट्टी आपके लिए बनाया। ऊपर जो है आपका कप एंड कोन है, भट्टी। फिर हमने बताया कि जो भट्टी का टेम्परेचर भट्टी के अंदर है वो 400 से 2000 केल्विन तक के टेम्परेचर को रखता है। हमने कहा इसमें घान मिलाते हैं, तो घान के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि घान मिश्रण है, मिक्सचर है। किसका? अयस्क का, कोयले का और चूना पत्थर का। अयस्क से धातु मिलेगी, कोयले को जलाएंगे तभी भट्टी काम करेगी, और जो आपका चूना पत्थर है वह गालक है जो गंदगी को गलाने का कार्य करेगा।
तो सबसे पहले जब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, घान से भर देंगे। घान से भर करके घान से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर घान भेजेंगे। घान भेजेंगे तो यहाँ 4 क्षेत्र बनेंगे, इसीलिए हमने दोबारा फिगर बनाया। पहला क्षेत्र, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले क्षेत्र का नाम आपका है अपचयन क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन जोन। दूसरे क्षेत्र का जो नाम है सेकंड, धातु मल निर्माण क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। तीसरे क्षेत्र का नाम जो है हमने आपको बताया था गलन क्षेत्र, इंग्लिश में मेल्टिंग जोन। और जो चौथा जोन है वह है दहन क्षेत्र, कंबस्टन जोन। तो हर जोन में अपना कार्य है। इस जोन का जो कार्य है, पहला जोन अपचयन, इसमें ऊपर से आए हुए अयस्क का रिडक्शन कराते हैं और स्पंजी लोहा बनता है। स्पंजी लोहा का मतलब जो आसानी से कंप्रेस हो जाता है। तो दहन अपचयन क्षेत्र में क्या है, अपचयन क्षेत्र में घान के अयस्कों को अपचयित कर स्पंजी लोहा बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या आता है, स्पंजी लोहा बनाया जाता है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इस जोन में जो आपका चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यह गालक का कार्य करते हुए गंदगी को गलाता है और धातु मल यानी कि स्लैग फॉर्मेशन करता है। तीसरा, गलन क्षेत्र, इसमें जो स्पंजी लोहा होता है वह गल जाता है। और जो चौथा है दहन क्षेत्र, इसमें जो आप कोयला यानी कि कोक दिए हैं वो गर्म ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ऊपर उड़ती है तो कहीं गलन क्षेत्र का काम करती है तो कहीं धातुमल बनाने में मदद करती है और अपचयन क्षेत्र में तो भैया इसी का प्रयोग है। यही कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन क्षेत्र में जाकर के स्पंजी लोहे का निर्माण करती है। यानी कि हम अपने पास से कुछ नहीं देंगे, अपने पास से केवल ऑक्सीजन देंगे, ऊपर से आया हुआ कोयला और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यही कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उड़ेगी तो यहाँ उसका काम गलाने का होगा, यहाँ पर वह धातुमल बनाने में मदद करेगी और यहाँ सबसे मेन काम स्पंजी लोहा बनाएगी जो कि इसी के द्वारा। यानी कि हर एक जोन का अपना काम होता है, उस हर एक जोन का अपना टेम्परेचर भी है। पहले वाले का 520 से 1475, दूसरे वाले जोन का 1475 से 1775 और फिर 1775 से 2000। हर एक क्षेत्र का अपना अपना क्या है, ताप भी होता है। तो ध्यान से फिर से समझिए, वात्या भट्टी के अंदर मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र में जो लोहा होता है वो स्पंजी लोहा में बदल जाता है। दूसरा क्षेत्र धातुमल निर्माण क्षेत्र, इसमें चूना पत्थर टूटकर धातुमल बनाता है। तीसरा क्षेत्र गलन क्षेत्र, इसमें धातु गल जाती है। और चौथा क्षेत्र होता है दहन क्षेत्र, इस क्षेत्र में दहन यानी कि उष्मा करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। क्योंकि भैया जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वहीं गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ पूरा काम कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, कार्बन की मदद से अपचयन कराते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को कार्बन अपचयन विधि भी कहते हैं। और यह जो आप अपचयन बनाए हैं, इससे गंदगी को निकाल करके जो आपको धातु मिलती है वह धातु आपकी ढलवा लोहा यानी कि कच्चा लोहा होती है। बात समझ में आ रही? देखिए, हर एक जोन में अपना अपना रिएक्शन भी है। उस रिएक्शन को हम आपको नोट्स में दे देंगे कि किस जोन में क्या रिएक्शन हो रहा है, वो आपको याद करना है, लर्न करना है। तो एक बार फिर से पूरा वात्या भट्टी, चूंकि लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको याद करने के बारे में हम बताएं तो सबसे पहला काम, भट्टी की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, अंदर की ओर अग्निशय हीट, बाहर की ओर स्टील, नीचे ट्यूयर जो गर्म गैसों को देगा
ऊपर कप एंड कोन। इसमें घन का प्रयोग होता है। घन का अनुपात 8:4:1। कोयला मिलाया जाता है ईंधन के लिए, चूना पत्थर मिलाया जाता है गालक के लिए, फ्लक्स के लिए। इसके बाद कप एंड कोन से धीरे धीरे जब घान को बेचते हैं तो 4 प्रकार के क्षेत्र बनते हैं। पहला क्षेत्र अपचयन क्षेत्र, जिसमें घान का अयस्क टूटकर स्पंजी लोहा बनता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से होता है। दूसरा, इसमें चूना पत्थर अयस्क में उपस्थित गंदगी को एकत्रित कर धातुमल यानी कि स्लैग फॉर्मेशन करता है। तीसरा, इसमें ऊपर से प्राप्त स्पंजी लोहा पिघल जाता है और धातु शुद्ध हो जाती है। चौथा, इसमें ऊपर से आया हुआ कोक ही ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हर एक जोन का अपना कार्य है, यह आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही।